तो गाइज अभी हमने लाइव टेस्ट करा था सैटरडे को। हाँ, लेकिन संडे को भी मैंने दे दिया था, पूरा दिन के लिए अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है, मैंने छोड़ दिया था ऐप के ऊपर। तो एडुयर स्टडी ऐप के ऊपर मैं आपको लाइव टेस्ट देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे देना है, टेलीग्राम पे भी मैं बताते रहता हूँ, आगे भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे देना है वीडियो के एंड में। बट अभी लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे जहाँ पे रागा और इंग्लिश दोनों रहेगी। मैंने पिछले 3 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन आपको बुक की भी जरूरत पड़ती है पूरे प्रिपरेशन के दौरान, अगर तैयारी को मजबूत करनी है तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 3 बुक्स के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। तो ये जो चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, ये एयरफोर्स अग्निवीर वायु एग्जाम के लिए, चाहे आप एक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एक्स एंड वाई दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, तीनों ग्रुप के लिए मैं मॉक टेस्ट की आपको किताब के बारे में बता रहा हूँ। और ये तीनों मॉक टेस्ट की जो किताब है ना, ठीक है, मैं इसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो चक्षु पब्लिकेशन की तीनों किताबें हैं उनको आप बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में ये दिए गए लिंक के थ्रू, ठीक है। अब इन तीनों बुक की खासियत क्या है, तो तीनों मॉक के अंदर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट एंड सॉल्यूशन मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्स एंड वाई दोनों के बारे में दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक्स एंड वाई दोनों का, इसके अंदर 25 मॉक टेस्ट है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, लाइक ये अगर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ के अंदर बाई डिटर्मिनेंट्स वगैरह होते हैं जिनकी कंप्लीट मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर हम क्या करें, तो इस मॉक टेस्ट के बाद में आपको आंसर की और आंसर की के नीचे डिटेल सॉल्यूशन दिए रहते हैं इस बुक के अंदर। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे तैयारी के दौरान, जिससे कि आप चीजों को बहुत आसानी से समझ जाओगे पढ़ के, एंड अपनी तैयारी को मजबूत कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तीनों बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। चक्षु पब्लिकेशन की जो है, आपको जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एक्स की, वाई की, एक्स एंड वाई की, आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग बुक को बाय करके प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। अभी आ जाओ, हम लोग करते हैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। पहले मैं इंग्लिश का करा देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे एक्स ग्रुप वाले बच्चे भी होंगे जो इंग्लिश को देख के फिर चले जाते हैं, तो मैं इंग्लिश को कराता हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने देखा ना, बच्चे कह रहे सर पूरा पैसेज पढ़ के मान लो ना समझ में आए तो फिर कैसे करें। भाई पूरा पैसेज नहीं पढ़ने आ रहा ना, देखो मैं आपको अलग तरीका बताता हूँ। आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज पढ़ना ही नहीं है। When was English education introduced in India? इंग्लिश एजुकेशन को कब इंट्रोड्यूस किया गया भैया? तो हम अब पैसेज पढ़ते हैं ना कि इसमें दिया होगा इंग्लिश एजुकेशन विच वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अर्लियर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। भाई अर्लियर पार्ट 19th सेंचुरी के पहले, ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है। जो पहला पार्ट था 19th सेंचुरी का, ठीक है, 19वीं सदी का जो पहला पार्ट था, भाग था, उसी के दौरान स्टेब्लिश किया गया था। क्या वैसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास? ए कह रहा है 20th सेंचुरी में, नहीं। बी कह रहा है लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी देख के आंसर मत कर देना जो उसमें, ये लेटर पार्ट कह रहा है कि 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में, बाद वाले पार्ट में नहीं, अर्लियर पार्ट की बात की गई है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। हम पूरे पैसेज को बिना पढ़े हमने एक आंसर का एक क्वेश्चन का सही आंसर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है व्हाट डिड इंडिया सेंड आउट टू अदर एशियाटिक कंट्रीज। ठीक है भाई, चलो अब एशियाटिक कंट्री में कुछ भेजने के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या हम भेजे, किस तरीके से, क्या हमने किस चीज को भेजा, भाई हम आगे देख लेते हैं ना। एशियाटिक कंट्री के अंदर हमने क्या भेजा। प्रायर टू दिस इंडिया हैज फॉर सेंचुरी रिमेन्ड इन अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन। यहां तक हमने एशियाटिक कंट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे को समझ में आया, लेकिन मैं आपको, आपकी जगह पर अगर मैं होता तो मैं ऐसे करता। मैं वो बता रहा हूँ कि मेरे को मान लो यहाँ तक हिंदी समझ में नहीं आया और मैंने एशियाटिक कंट्रीज के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। Although in very early time she had sent out cultural mission to the other Asiatic countries। अब यहाँ पे एशियाटिक कंट्रीज में कुछ भेजने के बारे में, देखो यहाँ पे भी सेंड करने के बारे में बात की गई है, यहाँ पे भी भेजने के बारे में बात किया गया है। किस चीज को भाई, कल्चरल मिशन को भेजने के बारे में बात किया गया है। क्या हमारे पास ऑप्शन में कल्चरल मिशन सी के अंदर है? बोलोगे हाँ सर, बिना पूरा पैसेज को पढ़े दो क्वेश्चन को हमने बिल्कुल भी सही कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ना भाई, देखो वेस्टर्न एजुकेशन एग्जर्ट एंड अनसेटलिंग जो है ना इन्फ्लुएंस ऑन, ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी। अब चलो ठीक है, मान लो हिंदी करने नहीं आ रहा, फिर भी क्या करते हैं, किस चीज को एग्जर्ट किया भाई, तो किस चीज पे इन्फ्लुएंस किया भाई। हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शन में है ओल्ड मैन, यंग मैन, ओल्ड वीमेन, चिल्ड्रन। इन सब में देखो एक है क्या पैसेज में हमारा, वो देख लेते हैं भाई। आगे देखो, इंडिया रियली बिगेन टू बोरो, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट एंड एसिमिलेट न्यू आइडियाज on an extensive scale only after the British had taken up the direction for our educational policy। यहां तक हमने कुछ भी इन्फ्लुएंस किस चीज पे मिला, क्या एजुकेशन पे वेस्टर्न ने किया, वैसा कुछ अपने को देखने के लिए नहीं मिला। इट इज ट्रू दैट वेस्टर्न एजुकेशन, आप ध्यान से सुनना, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बात हो रही है,
एट फर्स्ट एग्जर्टेड एन अनसेटलिंग इन्फ्लुएंस ऑन यंग मेन पे किया उन्होंने एग्जर्ट को, ठीक है। किस चीज पे इन्फ्लुएंस किया भाई? यंग मेन पे। है क्या हमारे ऑप्शन में? बी के अंदर था। बिना पूरा पैसेज को पढ़े हमने तीन क्वेश्चन के आंसर सही कर लिए। ये भी एक तरीका होता है करने का। फिर कह रहा है यंग मैन फॉर गुड देयर, यंग मैन क्या भूल गया? अभी तक तो फॉर गुड के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं, कौन क्या भूला, ठीक है। यंग मैन के बाद पढ़ लो, लेड टू एरर्स इन लाइफ कंडक्ट, ठीक है। दे बेटेड एवरीथिंग इंडियन एप्ट वेस्टर्न मैनर्स एंड मॉडर्न, ठीक है, मोड्स ऑफ लाइफ, मॉडर्न नहीं मोड्स ऑफ लाइफ, एंड फॉरगेट देयर ग्लोरियस पार्ट। वो लोग क्या भूल गए भाई? ग्लोरियस पास्ट को भूल गए। तो ए के अंदर है, सही कर लो। बट गाइस देखो इस पैसेज के अंदर हमने कुछ भी सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिए थे। अगर सिनोनिम से रिलेटेड भाई क्वेश्चन रहता तो भैया आपको किसी भी कीमत पे वो क्या आपकी अच्छी होनी चाहिए थी। हमने जानबूझ के इसके अंदर नहीं दिया ताकि आप पूरा सही कर लो। इक्का दुक्के के अलावा किसी के 40 प्लस आंसर नहीं, मतलब स्कोर नहीं है। मतलब 3-4 बच्चे हैं जिनके 40 प्लस स्कोर थे, बाकी फिर किसी का नहीं था इस मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। हम लोग A to Z स्टडी यहाँ पे हर सैटरडे को 11 बजे सुबह से लेके संडे के रात को 11 बजे तक मैं मॉक टेस्ट दे देता हूँ। लाइव की अटेम्प्ट करो, फिर स्कोर वगैरह मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, ये 2 वाला 2 लिखना, ठीक है। तब आप टेलीग्राम चैनल को जुड़े रहोगे। वहां पे अपडेट मैं करते रहता हूँ कि लाइव टेस्ट हो गया हर सैटरडे को। अब पता है कुछ ऐसे भी बेवकूफ बच्चे में आते हैं ना कि सैटरडे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं रोज कहता हूँ कि सैटरडे संडे को लाइव टेस्ट होता है, रोज घुस के कहते हैं कहाँ है फ्री वाला टेस्ट, कहाँ है भैया? यहाँ पे थोड़ी रोज फ्री टेस्ट मिल रहे हैं। उतना किसके पास टाइम है कि रोज फ्री टेस्ट हम लोग दे पाएंगे, प्रो अवेलेबल करा पाएंगे? सैटरडे संडे को कराते हैं, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा देता हूँ उसका, ठीक है। जाओ यूट्यूब पे क्लासेस कराना एंड लाइव टेस्ट तैयार करके अपलोड करके हर रोज देना, ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, तो हर रोज पॉसिबल फिलहाल नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। 5th नंबर पे क्वेश्चन क्या है? वे लुक्ड आफ्टर द थिप बट ही वॉज नॉट, ठीक है, टू बी फाउंड। भैया हम क्या करते? चोर को खोज रहे थे लेकिन चोटा था नहीं कहीं, ठीक है। तो भाई देखो ये लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, देखभाल करना। ये लुक्ड आफ्टर, चोर का तुम देखभाल कर रहे थे, पढ़ के पुलिस मारने लगेगा, ये इसका मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, ख्याल रखना, देखभाल करना, रखना ना, किसी का देखभाल करना। तो खोजने के अर्थ में क्या होता है? लुक्ड फॉर कर दो, लुकिंग फॉर कहते हैं, लुक फॉर कहते हैं, मतलब किसी को खोजना, ठीक है। उस चट्टा को हम लोग खोज रहे थे, देखभाल नहीं कर रहे थे उसका। मिल जाता तो पटक के मारते हैं। आगे देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप दैट द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम बट इट डिड नॉट। अब गई इसके अंदर एरर, मेरे को खोजना ही नहीं था। बोलोगे क्यों सर? नो एरर होगा क्या? मैं बोलता नहीं, एरर था लेकिन खोजना ही नहीं था इसके अंदर। क्यों भाई? मैंने कहा है ना, टेंस देखो क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट डिड भी क्या है? ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। लाइक डू V1 है हमारा, डिड V2, V3 है हमारा, एंड गाइस डज हमारा V5 है। ये चीज पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये छोटा ये भी क्या है? V2 हमारा। अब इसका मतलब ये सब पास्ट वाले हैं। तो ये विल बेचारा क्या कर रहा है? विल का पास्ट फॉर्म लेके आओ ना यहाँ पे वुड, तो विल की जगह पे वुड होता। सिंपल सा कहानी, ठीक है। आगे बढ़ो। शिवाजी महाराज फाउट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, सॉरी एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन, एग्रेशन नहीं है यहाँ पे, ई है, वाटर मार्क की वजह से मेरे को दिखा नहीं, एग्रेशन है यहाँ पे। आगे जाओ। शिवाजी महाराज जो है वो लड़े, हर टाइप की जो भी आक्रमण हुआ ना उसके हर प्रकार के आक्रमण के अगेंस्ट वो लड़े, ठीक है। कि भी लड़ाई के थ्रू में क्या होता है? प्रीपोजिशन अगेंस्ट, ओके ना, ये चीज याद रखना। पटका पटकी होता है जो भी होता है, अगर हम पटका पटकी किसी के साथ कर रहे हैं ना तो किसी के विरोध में ही कर रहे हैं ना, या हो सके क्या कहते हैं उसको, हक करके लड़ाई झगड़ा करें नहीं ना। तो किसी से गले मिल के आप लड़ाई झगड़ा तो करोगे नहीं, ऑब्वियसली जो दुश्मनी है, किसी के विरोध कर रहे हो तब पटका पटकी कर रहे हो। चलो A, B एंड A, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोंट डिपेंड, डिपेंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है भैया? ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन, याद रखना, इसमें याद रखने वाली चीज है। अब इसको देखो, कॉस्ट वेयर टू लो दैट ईयर, ठीक है। इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? अगर हम कह रहे हैं कॉस्ट वेयर लो, टू लो नहीं है, कॉस्ट वेयर लो दैट ईयर, मतलब ये इस साल जो है कीमत जो थी ना कम थी, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके अंदर इन चीजों को पढ़ो। देयर वर ए गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेन फर्म, द आउटपुट वाज आल्सो हाई, ठीक है। देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशंस कॉज्ड हैवोक, ठीक है। कह रहा है ऑल इन ऑल इट वाज द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री फॉर द कंपनी। अब देखो 1 नंबर एंड 6 नंबर दे रखा है, ये अपने जगह पे रहेंगे, बस PQRS को अरेंज करना है। तो हम जब भी कहते हैं ना कि जानते हो इस साल तो लागत तो कम हुआ, लेकिन भैया हमारा खेती बड़ा जबरदस्त हुआ, ठीक है। मतलब किसी चीज में लागत कम हुई है लेकिन आउटपुट आपको जो मतलब उसका रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आया।
तो ये सेंटेंस आप कंप्लीट एक साथ बोलते हो ना, अरे शाम का जानते हैं इस साल हम पैसा बड़ी कम खर्चा किए लेकिन कमाए हैं दबा के। तो वही कह रहा है कि कॉस्ट वेयर लो दैट ईयर, ठीक है, द आउटपुट वाज आल्सो हाई, ठीक है भाई। तो इसके साथ क्यू आना जरूरी है, तो क्यू से स्टार्ट होगा, और क्यू से कहाँ स्टार्ट है, सी में। ऐसे करके भी आंसर कर लेते हैं इसका। आ जाओ 10 नंबर देखो, फाइंड द बेस्ट सिनोनिम ऑफ इलुसिडेट, ठीक है। इलुसिडेट का सिनोनिम बताओ भाई। स्पष्ट करना होता है इलुसिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना। तो स्पष्ट करने के अर्थ में कौन होगा, क्लैरिफाई। आगे आ जाओ, पैसिफाई का एंटोनिम, पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। शांत करने का एंटोनिम क्या होगा, उकसाना, एक्साइट करना, उत्साहित कर देना भाई। सिंपल था, ये सभी चीजें पूछी गई थी आपसे, उम्मीद था कि सब सही कर देना चाहिए था, बट डिफिकल्ट नहीं था इतना, बच्चे जो छोड़ रहे थे। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है। ये लेट अस आता है तो मतलब किसी को आप सलाह वगैरह दे रहे हो तो शुड से बनाते हैं हम इसका नरेशन, तो शुड से सी एंड डी के अंदर है, तो इसको ना प्रपोज की जगह पे सजेस्टेड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बट सारे प्रपोज में है तो ये भी ठीक है। लेकिन इनके बाद टू प्रीपोजिशन आता है, तो टू किसके अंदर है, डी के अंदर है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, कह रहा है एक्टिव पैसिव है हमारा, ठीक है। एक्टिव पैसिव के अंदर क्या करना है, पैसिव बनाना है क्या इसका, हाँ। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, भाई कोई भी मॉडल वर्ब होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जो भी है ना, इनके बाद क्या होता है, नीड, डेयर, आउट, जो भी है, इनके साथ हमको क्या करना होता है, बी प्लस भी3, ठीक है। पैसिव में क्या करेंगे, कैन के साथ बी, बी ई बी, और साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो कैन भी हमारा यहाँ पे भैया ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैन के साथ क्या बनेगा, हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, और इस सिचुएशन में हमारा इस एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। द पार्सल हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा द पार्सल क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कैन द पार्सल हमारा बनेगा, तो कैन द पार्सल सी एंड डी के अंदर है, और पार्सल के साथ बी आना चाहिए, डी के अंदर बी छोड़ दिया गया है, तो बी सेंड, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, कैन के साथ अगर बी आया है तभी थर्ड फॉर्म आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आगे आ जाओ, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ समझाना, एक्सप्लेन करना वगैरह, तो वैसा कुछ ऑप्शन कहाँ पे, सी के अंदर है। ये सब तो आपने देख लिया होगा सवाल पहले ही मॉक टेस्ट के अंदर। आगे आ जाओ, ब्रिंग टू बुक, ठीक है भाई। फिर अगला है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है। एक ऐसी प्रथा जहां पे किसी का एक से ज्यादा हस्बैंड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, पोलेंड्री कहते हैं। पोलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादी, पोलेंड्री का मतलब होता है बहुपति प्रथा, ठीक है, जो बहुपति प्रथा। और पोलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादी होना, लेकिन यहाँ पे अगर हस्बैंड की जगह पे मैरिज कर रहा होता है ना तो पोलीगैमी कर रहे होते हैं, लेकिन भैया यहाँ हस्बैंड है तो मतलब एक औरत है जिसके बहुत सारे पति हैं। आगे आ जाओ, फिर कह रहे ना कि देखो द प्लास्टिक डिपोजिट्स इन दैट एरिया वुड बी प्रोबेबली एग्जॉस्टेड इनटू नियर फ्यूचर, भैया इनटू नियर फ्यूचर नहीं होता है, इन द नियर फ्यूचर होता है, ठीक है। भविष्य में के अर्थ में इनटू का यूज नहीं होता है, इनटू का जब भी यूज करते हैं वहां पे एक मोशन होना चाहिए, और फ्यूचर में क्या मोशन है। आगे आ जाओ, कॉन्फेंस जो है ना, कॉन्फेंस का क्या पूछा है, एंटोनिम पूछ रखा है आपसे। कॉन्फेंस का मतलब होता है कबूल लेना, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, ठीक है, तब कहेगा चल चल शादी ब्याह कर लेते हैं। तो कॉन्फेंस का पूछा गया है एंटोनिम आपसे, तो कबूल रहा है कोई इंसान, ठीक है, चलो ठीक है, हमने गलती की है, कॉन्फेंस कर ले रहे हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा, ना ये गलती तुम कर भी नहीं की है, तुम कितनों मार लो हम बताएंगे ही नहीं, तो उसको कहते हैं डिनाई करना, ठीक है, चलो इनकार करना। 18th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ही डैश ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज, ठीक है भैया, ये स्ट्रक्चर देखो इसका, ही विल, ओके, एंड यहाँ पे इफ के साथ देखो भैया एक चीज समझना, इफ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आएगा, देन दूसरा सेंटेंस होगा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा, तो है क्या उसी टेंस में, विल है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट डालो, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, तो हियर का हियर्स कर दो ही के साथ, इफ ही हियर्स योर मैरिज, ठीक है, अगर तुम्हारे वो शादी के बारे में सुनता है, ही विल बी सरप्राइज, यू चुट्टा शॉक्ड हो जाएगा, मतलब किसी के शादी ब्याह के बारे में सुन में नहीं किया है, ऐसे शॉक्ड हो जाएगा। आगे देखो, क्रिटिक का मारो एंटोनिम, यहाँ पे एंटोनिम करना नहीं, एडजेक्टिव है, ये सब चीजों को ध्यान देना है, बड़ा सेंसिटिव चीजें हैं, कब एडजेक्टिव पूछा है, कब एंटोनिम सिनोनिम क्या है, कभी कभार एंटोनिम पूछते हैं हम सिनोनिम आंसर कर देते हैं, सिनोनिम पूछा एंटोनिम कर देते हैं जो जो उसमें, ठीक है। 2 सवाल लगातार एंटोनिम क्या है तो तीसरा भी लगता है कि एंटोनिम में पूछा होगा, मारो इसका एंटोनिम, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। एडजेक्टिव पूछा है आपसे, क्रिटिक का क्रिटिकल होता है भाई, ठीक है, चलो। फिर माई सेल्फ का क्या पूछा है, प्लूरल फॉर्म पूछा है, माई सेल्फ का मतलब अकेले मैं, और हम क्या कहते हैं हमारा, मेरा नहीं हमारा, तो हमारे लिए क्या कहते हैं आवर सेल्फ्स,
और एक चीज पता है आपको, मैं दो चीज सिखाऊंगा यहाँ पे। आवर सेल्फ यहाँ का एक सही आंसर है। देखो आवर सेल्फ ये कुछ होता ही नहीं है, पहली बात। कॉमन एड के क्वेश्चन में जनरली दे दिया जाता है आवर सेल्फ, ये होता ही नहीं है, वर्ड है ही नहीं इंग्लिश डिक्शनरी में। तो बोलोगे बात महाराज ये तो सिंगुलर है। सिंगुलर काहे के लिए? हमारा में जब हम बहुत सारे लोग आ गए तो हमारा को सिंगुलर बना लोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। वो हमेशा क्या होता है? आवर सेल्फ होता है, ठीक है भाई। और कहीं कहीं ना माई सेल्फ से लिख दिया जाता है प्लूरल बना के। तो ये बात बताओ, माई सेल्फ कोई वर्ड है ही नहीं। मेरा मेरा तो हमेशा मैं अकेले के लिए बात कर रहा हूं। तो माई सेल्फ का क्या है? माई सेल्फ जो है ना वो सिंगुलर वर्ड है, जो कि हमारा सही है। और आवर सेल्फ होता ही नहीं आवर सेल्फ। आवर सेल्फ इसी का प्लूरल है, ठीक है, माई सेल्फ से नहीं करने का। योर सेल्फ नहीं होता, योर सेल्फ होता है, ठीक है। सेंटेंस अगर लगे, इस सेंटेंस से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कब कहां पे किस तरीके से यूज करना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कुछ चीजों के बारे में बता के रागा की तरफ जाएंगे। अगर किसी बच्चा को वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है ना, वो स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को पढ़ के, ये 633 रुपए की बैच है, पढ़ो एक बार। इसके अंदर इंग्लिश और रागा की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी की पीडीएफ, इंग्लिश प्रैक्टिस की पीडीएफ, इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ, इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट क्लासेस एंड गाइस इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस क्लासेस। इसके बाद रागा के अंदर रीजनिंग, मैथ, जीके की क्लासेस, रीजनिंग की इंपॉर्टेंट पीडीएफ, मैथ की इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जीके की इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये सारी चीजें इसके अंदर बैच के अंदर इंक्लूड है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोलोगे ठीक है सर प्रैक्टिस के लिए तो हो गया, लेकिन मॉक टेस्ट के बारे में क्या, टेस्ट सीरीज के बारे में क्या? मैंने बोला ना, हम मॉक टेस्ट भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं इसी बैच के अंदर, अलग से कुछ नहीं। एक सिंगल किताब नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, एक सिंगल जो है ना मॉक टेस्ट नहीं खरीदना पड़ेगा ऑनलाइन कहीं से। होता है ना कि कुछ लोग पूछ रहे हैं इंग्लिश के लिए कौन सी बुक ले, कुछ नहीं, बस हो गया। हम जो दे रहे हैं उतना पढ़ो, हम प्रैक्टिस के लिए जो करा रहे हैं उतना करो। स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर करा रहे हैं हम, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में A-to-Z स्टडी ऐप का लिंक है, प्रिपरेशन करो। और वाई ग्रुप में मैं गारंटी देता हूं कि सारे बच्चों का 40+ स्कोर होगा, जो बच्चा मन से पढ़ेगा इस बैच के अंदर। क्योंकि मैं ज्यादा कुछ खुल के नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार जो चीजें मैं करा रहा हूँ ना एग्जाम से बहुत ज्यादा सटीकता के साथ मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और कोई बच्चा एक्स ग्रुप का है जो सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है, तो सिर्फ इंग्लिश की भी बैच है। मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा जितना मैंने पढ़ाया उतना कर लेता है अच्छे से ना, उसके 20 में 18 से 20 स्कोर होंगे, इस चीज की गारंटी, जिसकी प्राइस 267 होगी, ठीक है। इंग्लिश की पीडीएफ इसके साथ फ्री मिलेगी आपको। आज आगे आ जाते हैं हम लोग। अगर रागा के स्टार्ट करना है तो जीके से स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है धोने वाले सोडा का नाम क्या है? भाई धोने वाले सोडा का क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कह रहे होते हैं? खाने वाले सोडा को। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ना धोने वाला सोडा को कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है भाई? Na2CO3, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 10H2O लगा देते हैं, लेकिन ठीक है आपको ये भी कभी कभी ऑप्शन रहता है Na2CO3, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। और यहीं पे रहता है ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो Na2HCO3 हो जाता है, ठीक है भाई। NaHCO3 हो जाता है वो, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का बस यही हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का NaSCO3 हो जाता है, ठीक है भाई। इन सभी चीजों को थोड़ा सा माइंड में रख के चलोगे आप। आगे आ जाओ। इनमें से चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आसामी तो नहीं करता बिल्कुल भी, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे आ जाओ। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया का नहीं पूछा है, ऑस्ट्रेलिया का पूछता है तो आप कैनबरा करते हैं। ऑस्ट्रिया का पूछा है, वियना करोगे। चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। पुस्तक कादम्बरी का लेखक कौन सा है? ठीक है, कादम्बरी का बाणभट्ट है भैया। आगे बढ़ते हैं। फिर गुरुमुखी लिपि का जो है ना आरंभ तो अंगद जी ने किया था, मेरे को भी पता है ये चीज, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहा है? फ्रेंच ओपन 2024 का किताब, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2024 को तो जीता था कार्लोस अल्काराज ने ना, हाँ, क्योंकि इसमें सिद्धार्थ तो थे नहीं, ठीक है। यही सही है। आंसर क्या दे रखा है? बी, ठीक है। मैं भी डाउट में था, हाँ, लेकिन ठीक है। देखो ये जो है ना फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इतने सारे हो जाते हैं ना लगातार 23-24 की, माइंड में 4-5 दिमाग, कभी राफेल नडाल का, ये एक और है ना क्या नाम है इनका, डी जोकोविच करके, वो इन सब का माइंड में दिमाग चलते रहता है। माइंड में दिमाग नहीं, माइंड में ये सवाल चलते रहता है, ठीक है। कौन होगा कौन होगा, और इतने सारे हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ठीक है। तो ये सभी चीजें दिमाग में चलनी जरूरी भी है और याद रखना जरूरी भी है। यहाँ से सवाल में एग्जाम में सवाल बनता है। मैं बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हूँ आज कि सवाल में एग्जाम बनता है, माइंड में दिमाग घूम रहा है, क्या चल रहा है भाई। आगे देखो। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? ये तो फ्रांस ने किया था, ठीक है। चलो आगे देखो। 8वां सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, 2 लाइन के अंदर इसको आप कर सकते थे। बोलोगे हैं मजाक चल रहा है, मैथ 2 लाइन के अंदर कराओगे? भैया देखो ये क्या कह रहा है, बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता से क्या है?
20% अधिक है, तो ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो बी कितने दिन में करेगा। मतलब ए और बी का क्या है वो बताओ, कार्य कार्य करने की या फिर वर्क करने की एफिशिएंसी क्या है, बी की जो है ना ए से 20% ज्यादा है, मतलब ये इनका हो गया एफिशिएंसी। अब इनको मैं नहीं भी कटाऊंगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 0 0 कटा भी सकते हो, 2 5 जा 2 6 जा कटा भी सकते हो। मतलब ए की 5 अगर एफिशिएंसी तो बी की 6 है। अगर ए 5 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन में काम कर रहा है तो 5 एफिशिएंसी के साथ 15 डेज में काम कर रहा है। ये पढ़े हो ना, एफिशिएंसी 1 इंटू D1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इंटू D2, ये एक फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए की एफिशिएंसी 5 है तो वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 6 है तो ये x डेज में करेगा। तो भाई देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 जा और ये 3 5 जा, तो 25 से 2 बार में डिवाइड करोगे 12.5। बोलो ऐसे 2 लाइन, लेकिन कर दिया 3 लाइन, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आधी चीजें माइंड में भी हो सकती थी। 12.5 दिन, 12.5 125 नहीं है भैया, 12.5 है। चलो मतलब 12 दिन और आधा दिन लग जाएगा उसको, 12.5 का मतलब यही हुआ। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की औसत स्पीड से दिल्ली से कानपुर जाती है और 60 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड से वापस आती है, तो पूरा एवरेज स्पीड बताओ। जब स्पीड 1 दे रखा है 90, स्पीड 2 दे रखा है 60, तो इसका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 90 इंटू 60 इंटू 9 6 15 115, तो 0 0 कट गया, 3 से 5 बार में कटेगा, ये 3 से 2 बार में कट गया, मतलब 9 दूनी 18 18 दूनी 36, या फिर 5 से कटाओ ना 18 5 90, 18 दूनी 36 36 दूनी 72, तो इनका एवरेज स्पीड हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 20 और 5 को ना एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो इनका। भाई फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला इसका अच्छा है, R1% डिस्काउंट है ना D1 मान लो, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100, यही ना फॉर्मूला है। दो डिस्काउंट दिया रहेगा तो उनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, तो 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5 बटा में 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, 20 5 100 बच्चा में 100 कट के 1 हो गया, 25 में से 1 घटा दोगे ये 24 हो जाएगा। इसमें कुछ है क्या, बोलोगे नहीं सर, मजेदार है। आगे आ जाओ, सामान बेच लेते हैं थोड़ा। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसको सेलिंग प्राइस के ना विक्रय मूल्य के 25% के बराबर प्रॉफिट होता है, तो उसका वास्तविक लाभ, बोलोगे सर 25% हो तो क्या 25% प्रॉफिट तो यही ना होगा वास्तविक ना। यही तो बड़ा गलती है कि बहुत सारा बच्चा 25% आंसर कर दिया था टेस्ट के अंदर, ऐसा नहीं है। देखो क्या कह रहा है, मान लो सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर, तो कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है, तो मान लो उसका सेलिंग प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस के बराबर 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसका 25 रुपीज। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी है, आपके प्रॉफिट का परसेंट तो हम लोग कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस 100 था, तो 100 का 25% मतलब 25, मतलब 25 रुपया अपने को प्रॉफिट हुआ, तो कहोगे 25%, ये तो सेलिंग प्राइस के ऊपर ना, लेकिन कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट क्या हो गया, वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है। तो कहोगे सर सेलिंग प्राइस में से ना प्रॉफिट घटा लो 25, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 75। तो अब प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालोगे, तो हमारा हो जाएगा 25 बटा में 75, मतलब प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 से 3 बार में कटेगा 100 बटा 3, दैट इज 33.333 चलते रह जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, 33.1/3 कहते हैं इसको। आगे देखो, कह रहा है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत जो है ना चौथी संख्या से 3 गुना है, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। इतना आसान सवाल है, बच्चा इसमें उलझ गया। मैं देख रहा हूँ कोई इसके अंदर 3-3 मिनट लगा के बैठा हुआ है, 3 मिनट का सवाल ही नहीं है, ये चुटकी का सवाल है। देखो क्या कह रहा है, 4 संख्या मानो ना ABCD है, ठीक है, माइंड में रखो। क्या रखोगे माइंड में, एक A है, B है, C एंड D है। अब कह रहा है ABC का एवरेज निकालोगे तो ABC बटा 3 करोगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो फोर्थ के थर्ड 3 गुना के, मतलब 3 इंटू D के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 9D। बोलोगे 9D कहां से आ गया, तो 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। तो कह रहा है चारों का एवरेज 5 है, मैं कहता हूं A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों का एवरेज 5 है, तो सम कितना होगा 5 इंटू 4, मतलब 4 संख्या है ना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ABC की वैल्यू क्या है 9D। तो मैं कहता हूं 9D प्लस में D इज इक्वल टू 20, तो D बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिकॉज 9D प्लस D 10D, और 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2। तो फिर पूछा ही है चौथा नंबर बताओ, तो D है हमारा चौथा नंबर, डेट इज 2। इस सवाल में कुछ था, ललन टॉप सवाल था, पट से आंसर हो जाता। अजय और राम सोहन की कहानी पढ़ते हैं। राम और सोहन क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं।
यदि वो एक दूसरे की शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, उस समय पता लगाइए जिसके बाद वो एक दूसरे के 400 किलोमीटर दूर होंगे। अरे भैया देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। जब दो स्पीड दे रखा है तो हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड पढ़ाया है ना मैंने आपको। रिलेटिव स्पीड देखो, दो स्पीड को माइनस और प्लस दोनों करते हैं। अब सिचुएशन क्या है, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों स्पीड को ऐड कर दो, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों स्पीड को माइनस कर दो। तो डिस्टेंस क्या है भाई, 400 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या करोगे, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 20 + 30 इंटू टाइम। तो टाइम पूछा है तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 400/50, दैट इज 8 आवर्स। ये कट जाएगा ना यहां से, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सवाल बड़ा इजी मैंने दे रखा था, बाकी हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। ये क्या, 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा भाई बताओ। व्हाट विल बी द पैरामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ हाइट 3.46 सेंटीमीटर। भाई हाइट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू ए। अब देखो √3/2 इंटू ए की वैल्यू मेरे को हाइट दे रखा है 3.46। अब बोलोगे सर इसमें तो फिर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अरे भाई √3 की वैल्यू होता है ना 1.73, ऐसा आपने पढ़ा है। आगे जो भी होती है रहने दो, उतना ही पे रहने दो उसको 1.73 पे। तो हम लिख सकते हैं 1.73 इंटू a/2 इज इक्वल टू 3.46। तो इसका 2 गुना करोगे ना तो 3.46 मिलेगा, तो 2 से कट गया। तो ये मेरा a था, a बराबर 4 हो गया। तो कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 3a होता है। तो 4 इंटू 3 कर दो 12। अब क्या चाहिए, ऑप्शन ए के अंदर है हमारा। पूरा कहा था ना कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल नहीं बनेंगे आपसे। इजी लेवल के क्वेश्चन है, देख लो ऐसे ही जैसे लेवल सारे कॉन्सेप्ट पता है तो चुटकी में बनेंगे, नहीं कॉन्सेप्ट पता है लेके बैठे रह जाओगे। और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो स्पेस वॉरियर 2.0 बैच से पढ़ो, सभी चीजों को मैंने बहुत प्यार से पढ़ा रखा है। अब इस सवाल को जो मेरा स्पेस वॉरियर 2.0 का बैच का बच्चा होगा ना, चुटकी में उड़ा देगा हवा करके। मैं बोलता हूँ tan a की वैल्यू ना सर देखो यहाँ पे 1/√3 है, तो tan 2a की वैल्यू निकालो। तो सिंपल मेरा बच्चा कहेगा सर tan अच्छा a की वैल्यू 1/√3 है, तो ये किसकी वैल्यू है भाई, 30 डिग्री की वैल्यू है। तो tan 2a पूछ रहा है तो 30 इंटू 2 कर लो, मतलब 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3। हमारा बच्चा इसको मुंह जुबानी बना देता। अगर जो स्पेस वॉरियर 2.0 बैच से पढ़ा है उसको टाइम में नहीं लगेगा ऐसा सवाल बनाने में। आगे आ जाओ, इसमें से ना ऑड निकालो, सबसे डिफरेंट कौन सा। अच्छा दिमाग लगाओ, बीमा करा रहे हो आप, ठीक है, तो फ्यूचर में आपको उस पैसे जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा मिलेगा। भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट फंड आप अगर कहीं दे रहे हो तो ये सभी चीजें इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। आपको अगर प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसमें से शेयर जब खरीद रहे हो तो फ्यूचर में जाके वहां से कुछ प्रॉफिट होगा। लोग शेयर तो प्रॉफिट के लिए ही खरीदते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं। थोड़ी कोई जानता है कि हमको लॉस होगा इसलिए हम खरीद रहे हैं। आज हम पैसा खरीद, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं नुकसान कराने के लिए, ऐसा तो कोई नहीं। हर लोग इन सब में इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट के लिए। लेकिन सैलरी जो है ना एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक इनकम है। लेकिन ये तीनों चीज क्या है भाई, हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये क्या है, फिक्स्ड इनकम है, ठीक है ना। चलो ये इसलिए ये सबसे अलग है। इसमें से अलग क्यों है भाई, कौन सा अलग है भाई, 52 और 68 में से अगर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 16। इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 16, इन दोनों में माइनस करोगे 16। लेकिन ये चुट्टा इसका 16 नहीं आएगा, ये कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन जो है ना उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ में 3 किलोमीटर जा रहा है, फिर यहां से लेफ्ट मुड़कर ना 2 किलोमीटर चलता है। तो लेफ्ट मुड़ोगे इसको 2 किलोमीटर, फिर यहां से लेफ्ट मुड़ के 3 किलोमीटर जा रहा है, तो फिर इसके जस्ट पैरेलल आ जाएगा इस पॉइंट के 3 किलोमीटर। इस बिंदु से वो अपनी लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो मतलब ये 3 किलोमीटर जाएगा इधर लेफ्ट साइड में। तो बताओ ए से यहां से मान लो चला था, बी तक पहुंच गया, कितना डिस्टेंस, तो ऊपर वाला 2 था तो नीचे वाला 2 और पूरा 3 चला, इसका मतलब ये 1। तो ए से बी तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ऑप्शन डी हमारा सही है। प्यारा सा सवाल था ना, जो डायरेक्शन पढ़ा उसी को समझ में आएगा, जो डायरेक्शन नहीं पढ़ा नहीं समझ में आएगा। और स्पेस वॉरियर 2.5 से पढ़ो, ये सभी चीजें बहुत प्यार से पढ़ाई गई हैं। आगे आ जाओ, उसके बाद प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ए का वजन सी के वजन से अधिक है, ठीक है। चलो ए को ऊपर रखो सी से, तो कह रहा है ए का दूसरा सबसे उच्चतम वजन है, मतलब ए सेकंड नंबर पे है, उसके ऊपर कोई एक और है। ई का वजन जो है ना ए से अधिक है, तो चुट्टा ई कहां जाएगा, ए से ऊपर जाएगा। और बी का वजन डी से अधिक है, तो बी कौन है डी कौन है पता ही नहीं है, तो सबसे भारी कौन है। तो भाई बी डी से मेरे को क्या मतलब है, मेरे को यहीं पे कह रखा है ना कि ए सेकंड सबसे हाईएस्ट है, मतलब ए के ऊपर सिर्फ एक ही बंदा होगा, और ई ए से अधिक है, तो मतलब ई ए से ज्यादा है तो सबसे ज्यादा है।
सिंपल है, ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे जो कह रहा है एच के है, फिर पी क्यू, बीच में देखो एच के बाद जो कह रहा है ना एच के वॉट, पी क्यू, टी टी, एक्स डब्ल्यू, तो पी में क्या जोड़ा है, फर्स्ट लेटर को अकॉर्डिंग देख लो। पी में अगर 3 जोड़ोगे क्यू आर एस टी, 4 जोड़ोगे तो टी मिलेगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 मिलेगा, 20 में 4 जोड़ोगे 24 मिल जाएगा एक्स। उस तरीके से एच में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो बोलेंगे कुछ नहीं सर 12 मिलेगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, दैट इज एल। वैसे देखो क्यू में अगर हम 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा, 3 जोड़ा है, तो फिर टी में भी 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 23, 20 में 3, तो मतलब के में मेरे को 3 जोड़ना होगा। तो भाई मेरे को बताओ के 11 नंबर पे होता है, 11 में 3 जोड़ोगे 14, 14 नंबर पे आता है एन आपका, तो एल एन हो जाएगा ना आपका, एल एन ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। देखो यार नंबरिंग अगर याद है ना पूरे अल्फाबेट की, तो आप इसको बिना पेन का यूज किए कर सकते हो। अगर नंबरिंग नहीं याद है ना कौन किस पोजीशन पे है, तो टाइम जाएगा आपका, इसलिए जुबान पे याद रखो कौन अल्फाबेट किस नंबर पे आता है इंग्लिश के अंदर। आगे आ जाओ। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, जब रोहन निखिल से 2 गुना हो जाएगा तो वह कितने वर्ष का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, अगर आप अपने भाई बहन से आज अगर 5 साल छोटे हो तो फ्यूचर में क्या ये जो डिफरेंस है एज का क्या बदलेगा, नहीं। अगर कोई इंसान राम है निखिल है, आज जितने साल छोटा बड़ा है, फ्यूचर में उन दोनों का एज जो भी हो जाए, एज का अंतर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा आप जीवन भर कहोगे ना कि मेरा भाई हमसे 2 साल बड़ा है, 2 साल छोटा है, मेरी बहन हमसे 1 साल बड़ी है, 2 साल छोटी है, जो भी है वो जीवन भर उतना ही बड़ी रहेगी, उतनी ही छोटी रहेगी, थोड़े आपसे 5 साल बड़ी हो जाएगी। आज 1 साल बड़ी है आपसे, कल करके 5 साल बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि वो दूसरे डायमेंशन में थोड़ी जी रही है, आप ही वाले डायमेंशन में जी रही है वो भी, तो सेम एज बढ़ते जाएगा दोनों का, ठीक है। आप 2 साल बड़े होगे तो आपकी बहन भी 2 साल की बड़ी हो जाएगी, आप 3 साल बड़े हो जाओगे तो आपकी बहन भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो ये एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहना कि देखो ये कह रहा है निखिल, ये क्या है भाई, निखिल अपने भाई रोहन से 8 साल छोटा है, तो रोहन माइनस निखिल करोगे तो ये 8 मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन दे रखा है निखिल, अगर देखो रोहन जो है ना निखिल से 2 गुना हो जाएगा, तो रोहन और निखिल का एज का रेशियो अगर 2:1 हो जाएगा, तो उस समय उनकी एज क्या होगी, तो मान लो ना 2x और x का अंतर करोगे तो जिंदगी में हमेशा ये 8 का ही रेशियो देंगे, 8 का ही डिफरेंस देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 8, ठीक है। तो रोहन का उस समय 8 इंटू 2 16 साल और निखिल 8 इंटू 1 8 साल, तो उस टाइम रोहनवा कितना का होगा 16 साल और निखिल भैया होगा हमारा 8 साल। तो ऑप्शन में देख लो रोहन का पूछ रहा है तो 16 कर दो, ठीक है। चलो आगे जो 22 में कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, ठीक है भाई, वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ। इस पूरे के अंदर देखो ना ऑर्गेनाइजेशन में ई कहीं नहीं आ रखा है, लेकिन ऑरेंज में ई आ रहा है, तो ई बनेगा ही नहीं, ई आ कहां से गया। अभी देखो 2 4 6 को मिला के 48 बनाया, 3 2 8 को मिला के 48 बनाया, तो फिर ये 2 5 7 को मिला क्या करेंगे भाई, देखो 4 दूनी 8 8 6 48, मतलब 2 4 जा 8 8 6 जा 48, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 6 8 जा 48, तो यही हो जाएगा हमारा। 5 2 जा 10 10 7 जा 70। आगे आ जाओ, ये देखो इसके अंदर एक रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो है हमारे पास, तो 28 को 7 से डिवाइड कर दोगे 4 मिलेगा, ठीक है। जो वैल्यू मिल रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20 मिलेगा। सेकंड रो में भी वही काम करो, 84 को हम 12 से कर देंगे 7 मिलेगा, 7 को इस बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। तो थर्ड रो में भी वही करेंगे, 45 को 9 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 5, और अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को 25 मिलेगा। यही काम कर रखा गया इसके अंदर। चीजें काफी खूबसूरत हैं, बस सबसे देखने का नजरिया आपका वो होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी डैश सी, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, ए बी डैश सी। अब ये बी 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 क्यों कर रहा है भाई, देखो बी बी खो गई इसकी। अब इसके अंदर देखोगे ना कि ए के बाद देखो बी डैश सी, मतलब ए के बाद यहाँ पे डबल बी है, फिर ए के बाद डबल बी है, तो इसका मतलब ए के बाद हमेशा डबल बी आएगा, और डबल बी के जस्ट बाद सी आ रहा है, तो भैया इसके बाद भी सी डाल दो, हर डबल बी के बाद सी डाल दो, और ए के बाद डबल बी कर दो बस। तो देखो बी सी सी बी, बी सी सी बी हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है। चलो इसमें क्या है ना कि यार नॉन वर्बल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ नॉन वर्बल ऐसे सवाल को कैसे आप विद इन 15 to 20 सेकंड में करोगे। कहोगे सर मजाक चल रहा है क्या, हम नॉन वर्बल में 5 सवाल में 15 मिनट लगा देते हैं और आप 15 सेकंड में करा रहे हो। हम कहते कर लोगे यार, देखो बहुत आसान है। नॉन वर्बल जब बना रहे हो ऐसा सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, तो पेयरिंग देखो क्या इनके 2-2 पेयर मिल जा रहे हैं,
इसका पेयर खोज रहा है। इसका मतलब ये ना एक का दूसरे से, एक का दूसरे से, तो दूसरे का से, जो भी है ऐसे करके देखो। अब मैं ना पोजीशन करता हूं एक बॉक्स के अंदर, देखो एक ये जो एस था ना लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, वो आगे अपने किस पोजीशन पे गया, सेंटर पे चला गया है, दिख रहा है। इसका जो सर्कल आधा रंगा हुआ था ना, ये अपने दूसरे गोतिया भाई के बीच में चला गया है। तो इसका ये जो ऊपर में था ना, वो कहां जाएगा, बीच में जाएगा। ये चीज तो मेरे को समझ में आ गया। एक सेकंड इसके ऊपर दिया अपने देखने पे, दूसरा सेकंड क्या देंगे हम लोग भाई, इसका जो सेंटर में एन था ना, वो ऊपर सेंटर में चला गया है। इसका जो सेंटर में ट्रायंगल था ना, उसके पेयर के दूसरे ऊपर में चला गया है। तो इसका जो बीच में सेंटर पे लेफ्ट साइड में है ना, वो टॉप के सेंटर पे चला जाएगा। मतलब हमारा यहाँ एस आएगा। तो देख लो ऐसा फोटो कहाँ है, एक तो एन के अंदर है, एक के अंदर है, एंड किसी के अंदर नहीं है। बस इतना ही आंसर आ गया। तो दूसरे सेकंड में आंसर करने वाला था हमारा। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देख लो फिर भाई पेयरिंग करो। मैं तो बता रहा हूं तो मेरे को टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन आप जब कर रहे होगे ना इसको, वीडियो को रोक के इसको 15 सेकंड के अंदर कर लोगे। बोलोगे कैसे सर? देखो इसका पेयर जो सर्कल था ना यहाँ पे, वो आगे है ये नहीं है। इसका जो ट्रायंगल था ना आगे, वो है ये नहीं है, मतलब इसका स्टार आगे होगा ही नहीं। एक चीज तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, नीचे जो सी था ना, उसका टॉप पे चला गया। इसका जो सी था ना टॉप पे चला गया। इसका जो सी होगा ना भैया, एक टॉप पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? इसका ये फोटो जो था ना नीचे में, वो ऊपर चला गया। इसका जो बॉक्स था वो खत्म हो गया, ये नहीं है। फिर मैंने गलत देख लिया। इसका बॉक्स क्यों, ये वाला पेयर देखना था ना, इन दोनों को एक साथ एंड इन दोनों को एक साथ जोड़ना। मैं ये इसका रिलेशन निकाल रहा हूं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका जो ऊपर में बॉक्स था वो नीचे आ गया। इसका ऊपर में जो है ना वो नीचे आ जाएगा। इसका इक्वल का साइन है वो नीचे आ जाएगा। ये चीज मेरे को दिखा। इसके अलावा मेरे को एक चीज और देखा, इसका जो नीचे था ना वो ऊपर चला गया। मतलब ये दोनों अदला बदली कर रहे हैं, तो मतलब इसका भी नीचे वाला जो था ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो बोलोगे सर कोई आपने बहुत बड़ा 30 मार्क खान का काम नहीं कर लिया, ये सभी चीज सबके अंदर है इतना चीज। कुछ करना है तो नया चीज करके दिखाओ। मैं बोलता हूं कि देखो नया चीज करके मैं दिखाता हूं, वो चीज क्या होगा। सेंटर पे ध्यान दो। सेंटर पे एक ऐसी फोटो आ रही है, सेंटर पे ऐसा फोटो आ रहा है जो कभी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सब में सेंटर का फोटो देख लो। ये हैच का सिंबल कहीं यूज हो रखा है क्या? बोलोगे नहीं, हैश तो कहीं यूज ही नहीं हो रखा है। तो एक होने की पॉसिबिलिटी है क्या? फिर देखो दो में सर्कल पहले यूज हो रखा है क्या? बोलोगे हाँ टॉप पे है तो ये यूज नहीं कर सकते, दो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। स्क्वायर भी यूज हो रखा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्स भी यूज हो रखा है तो ये होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 1 एंड 4 होने की पॉसिबिलिटी है। और नीचे देखो जो भी फोटो आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो भी फोटो आ रहा है तो सी देखो यहाँ पे है, फिर तीसरे नंबर पे सी है, मतलब एक एक गैप करके सी आ रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जब भी कोई चीज आ रहा है वो नया फोटो आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? जो बीच में था, ध्यान सुनना, जो इसका बीच में था ना वो अगले यहां पे आ गया। बात समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है आपको? और देखो जो इसका बीच में था ना वो यहां पे आ गया, तो जो इसका टी बीच में है ना वो यहां पे आ जाएगा। कैसे समझ में आया? पेयरिंग के हिसाब से देखो, जो इसका पेयर का बीच में था वो देखो नीचे आ गया, इसका पेयर का जो बीच में था ना वो नीचे आ गया, इसका पेयर के बीच में जो होगा वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे टी होगा। तो अब देख लो टी वाला कौन है? एक तो नहीं है ना हमारा, 4 है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेट्स वाई रीजन मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था। अब तक आपका मेरे बताने से बहुत पहले इसका आंसर डी आ जाना चाहिए था। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा, आपको एक्सप्लेन थोड़ी करना, अपने आप से बात करना है। ठीक है भाई, चलो 28 नंबर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इसका सीधे मिरर कर दिया गया है तो ये बन गया। इसका मिरर करेंगे हम लोग तो ये बनेगा। इसका मिरर करोगे साइड मिरर तो ये छोटा इधर आ जाएगा ना, ऐसे ऐसे इधर से आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये इधर से कहां पे है? ये भी डी के अंदर ही है, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो मिरर तो क्या होता है समझोगे ना, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो। 19 नंबर खुद से बनाओ, रोक के कहोगे सर हम कैसे बनाए? जो पेयरिंग का ऑप्शन बताया ना वैसे बनाओ, सीरीज के क्वेश्चन वैसे ही बनाते हैं भैया। देखो इसका जो टॉप पे था देखो अगले सेकंड में आ गया, इसका सी टॉप पे था ना तो इसका जोड़ा का सेकंड में आ गया, इसका जो ट्रायंगल उल्टा पलटा जो था ना वो इसका बीच में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब फटाफट करो। इसका जो छोटा ये जो था ना इसके आगे चला गया, फिर इसका जो ये वाला था ना इसके आगे गया, मतलब इसका ये जो है ऐसे पेंटागन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी इसका जो पी है ना देखो यहाँ पे था, अगले में नहीं है, तो उसको देखो जो चीज खत्म हो रहा है उसको मत देखो। इसका हैच जो था ना यहाँ पे, यहाँ आ गया, इसका हैच जो था यहाँ आ गया, मतलब ये भी जो है ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। बोलोगे सर इतना चीज ना बहुत सारी चीजों में मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। 5 को मत देखो, 5th नंबर ऑप्शन में है ही नहीं। इन दोनों में से मैच कर रहा है, बाकी कुछ बताओ, नया चीज बताओ सर। देखो
इसका जो सेकंड नंबर पे सर्कल था नीचे आ गया है, इसका जो ट्रायंगल था नीचे आ गया, ये जो एरो होगा ना वो नीचे आ जाएगा। तो अब कौन सा बचा, इन दोनों में है क्या नहीं है वो चीज देख लो। इसके टॉप पे ये फोटो, इसके टॉप पे एस, तो यहाँ पे देख लो ना टॉप पे कौन सा फोटो आ रहा है, तो ये टॉप पे एक नया फोटो आ रहा है क्योंकि ये स्टार यूज नहीं है। इसके टॉप पे देखो एरो है ना, ऐसा फोटो आया जो पहले से यूज नहीं है। तो ये इन पांचों के अलावा कुछ ऐसा फोटो आएगा जो यूज ना हो। तो क्या इसके अंदर एस जो है पहले यूज किया हुआ है, बोलोगे हाँ सर एस तो यूज कर रखा गया है, तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब 4 नंबर नहीं होगा, तो बचा कौन सा, 2 नंबर, इसका बी ही होना चाहिए। ठीक है, बी आंसर है। आगे आ जाओ 30 नंबर देख लो। हाँ इसमें देख लो भाई टोटल लिप्स कितने हैं इसके, लाइक 1 2 3 4, मतलब ऐसे देखो 1 2 3 4, 4 हो गए। तो वैसे ही इसके अंदर काउंट करो, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 2 2 4 2 6 1 7 है, 6 7 8 है, इसके अंदर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है। मतलब 5 में पहले 1 ऐड किया, फिर 5 में 2 ऐड किया, 4 में पहले 1 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 में 1 ऐड किया, 8 में 2 ऐड किया। पहले एक जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, आगे एक जोड़ कर जोड़ देंगे। मतलब 11 लिप्स होने चाहिए इसके अंदर। तो 11 कंप्लीट पेयर है, इसका मतलब भैया 11 नहीं हो सकता ये। इसके अंदर भी ये दोनों मिलके इसको ऑड नहीं होने देंगे, इवन ही होंगे। तो बचा कौन सा, डी। आप काउंट कर लो, सिंपल सा लॉजिक है, उतना क्या करना है। 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट, 5 2 10 एंड एक साइड से निकला 11। ठीक है भाई, कमेंट करके बताओ टोटल कितने आपने आंसर किए। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं एक ऑफर बता रहा हूँ, ए टू जेड स्टडी ऐप पे जो है ना, ए टू जेड टेस्ट प्रो का जो 80 रुपीज का टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। इसके अंदर एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, इन सब की मॉक टेस्ट, नेवी, एमआर, इन सब की मॉक टेस्ट जस्ट 80 रुपए में मिल जाएगी आपको। ये लिमिट टाइम का ऑफर है, खत्म हो जाएगा उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। बाकी बैचेस में जो बच्चा ज्वाइन होगा, वाई ग्रुप की बैच है, इसमें वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट उसको फ्री मिल जाएगा एंड क्लासेस भी सारी चीजें मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। और एक्स ग्रुप के बैच को अगर इंग्लिश का एक्स या वाई कोई भी ग्रुप ज्वाइन करता है तो इंग्लिश की पीडीएफ उसको फ्री मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड तो आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी ज्वाइन करके बैच को डाउनलोड करके लॉगिन करके, ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।